Hello students, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start our chapter number 13 and that's name is data handling. ठीक है, तो देखिए ये हमारी इस बुक का लास्ट चैप्टर है. आइए इसको बहुत अच्छे से करेंगे. ठीक है, देखिए ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं. आइए करते हैं. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इजी भी है. देखिए इंट्रोडक्शन में we must have observed our teacher marking the attendance of the student in our class every day or marking marks obtained by us after every test or examination. ठीक है ना, आपने देखा है कि मार्क्स मार्क करते हैं, है ना, परसेंटेज भी लिखते हैं. Similarly, we must have also seen a cricket scoreboard and the scoreboards have been illustrated here. तो देखिए ये कुछ क्रिकेट बोर्ड आपको दिए गए हैं, सबके रन्स भी हैं. फिर यहाँ पे देखिए ओवर्स हैं, मीडियन ओवर्स हैं, रन ओवर, ठीक है, रन गिवन, विकेट गिवन, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं. ठीक है, अब देखिए वी नो दैट इन अ गेम ऑफ द क्रिकेट द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इज नॉट सिंपली अबाउट हु वॉन and who lost. So in the scoreboard we will also find some equally important information about the game, and for instance we may find out the time taken and number of the balls faced by the highest run scorer. ठीक है, similarly in our day to day life we must have seen several kind of the table consisting of the numbers, है ना, and figure names etc. तो ऐसे तो हमने कई सारे tables, कई सारे data देखे हैं, and these tables provides data, है ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, data कहते हैं. ये जो हमारा information है. So a data is a collection of numbers gathered to give some information. ठीक है, तो data क्या होता है, information होता है. Now collection and the recording of the data. आइए देखो, देखिए in order to preserve the data we need to have a record of the data and so that we can access this data whenever we want. Obviously सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए हमारे पास डेटा तो होना चाहिए ताकि हम कभी भी कैसे भी इसको सॉल्व कर पाए. ठीक है, एंड यूजुअली वी मेक अ टेबल विद द इंफॉर्मेशन टू रिकॉर्ड द डेटा. तो देखिए ये टेबल है. ठीक है, इस टेबल में हमने क्या किया है, यहाँ पे ये है कलेक्ट दी. इफ यू कलेक्ट द डेटा ऑफ द आइसक्रीम दैट स्टूडेंट्स लाइक इन योर क्लास यू विल एक्सप्रेस इज एज फॉलो. देखो तो यहाँ पे आप लिखेंगे आइसक्रीम्स के फ्लेवर और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स. लाइक इतने स्टूडेंट्स को ये वाली पसंद है, इतने स्टूडेंट्स को ये पसंद है और इतने स्टूडेंट को ये वाली पसंद है. ठीक है, तो ये डेटा हमारे लिए हमें इजी बना देता है कि हाँ इतने बच्चे हैं जिनको ये वाली टाइप की आइसक्रीम पसंद है. ठीक है, and this table gives information that how many students like the different flavors of the ice cream is called a rough data. ये क्या है, rough data है. it can provide us many useful information. तो क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा. आइए से ऑर्गेनाइज करते हैं. सो इन द अबव टेबल ईच टिक मार्क्स रिप्रेजेंट अ स्टूडेंट. ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर में क्या दिया हुआ है, जो टेबल है इसमें जो भी आप नीचे देखेंगे यहाँ पे जो साइन बने हुए हैं वो क्या बताएंगे आपको, स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं. एंड द डेटा हैज बीन रिकॉर्डेड ओनली फॉर 60 स्टूडेंट. ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने, 60. Sometimes we need to record a data for more than 100 of the students or the children or items. ठीक है, so from the above table it is quite clear if we record a data for more than 100 items so it will be very long time and consuming process. तो समझ आ गया कि ये अगर हम बहुत ज्यादा डेटा के लिए करेंगे तो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे इतना सारा डेटा बनाना फिर उसको कलेक्ट करना, है ना. So now to present the data for more number of the students we use another more easier way. ठीक है, and suppose 27 students like the butterscotch. ठीक है, and you may record this information as under. देखिए तो butterscotch के लिए हमने कितना किया है, देखिए 27 है तो 27 तो हमने ये बना दिया स्टिक्स. ठीक है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 के ग्रुप हमने बनाए. देखिए 5 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले आपको 4 बनाना होगा और 5th वाला डायगनली बनाना होगा. ठीक है, ऐसे ही जब आपने 5 करके बना दिया तो देखिए ये हो गया आपका 25, 26, 27. तो देख सकते हैं आप ये 27 हो गया. ठीक है, एंड दीज कॉल्ड द टेली मार्क. देखिए इसमें ये क्या है, टेली मार्क्स है. यहाँ पे नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस ये जो है टेली मार्क्स है. ठीक है, सो द मेथड ऑफ मेकिंग ग्रुप्स ऑफ द 5 इज मोर कन्वीनियंट और and followed by all the people, and thus you can record the information about the favorite ice cream flavors and with the children like most as under. तो समझ आ गया यहाँ पे ये हमारे टाइप्स ऑफ आइसक्रीम्स है, फ्लेवर्स है, ये टेली मार्क के थ्रू हमने बता दिया और वो हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, नाउ अब देखिए द 1 मार्क इज कॉल्ड टेली मार्क. समझ आ गया, ये जो है हमारे पास ये क्या है, टेली मार्क्स है. एंड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ डेटा टेबल यूजिंग टेली मार्क्स, 4 vertical lines are drawn and crossed
वाई अ स्लैंटिंग लाइन लाइक दिस। तो आपको समझ आ गया कि 5 कैसे बनाना है। पहले 4 लाइंस वर्टिकल बनाना है एंड जो 5th लाइन होगी उसको क्रॉस करना है, ठीक है, डायगनली। चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं इसे। देखो इसमें ये सारा डेटा आपको दिया गया है, किसका है ये, हाइट्स ऑफ द सेंटीमीटर्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है। अब नाउ इसको क्या करना है आपने, इसको आपने टेबल में बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, वी ऑब्जर्व दैट द मिनिमम हाइट इज 129 सेंटीमीटर एंड द मैक्सिमम इज 153 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, let us make a table representing the height of the students and the number of the students corresponding to that height, usually tally marks, ठीक है। and after drawing each bar and shall stick we shall take off the observation to avoid any mistake। देखो तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ द क्या थे, ये हाइट्स है, और यहाँ पे क्या टेली मार्क हमने रिप्रेजेंट किया है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट। लाइक वन स्टूडेंट है जिसकी हाइट कितनी है, 129 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसी वन स्टूडेंट है जिसकी 131 है, ठीक है। इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स है जिनकी हाइट कितनी 146 है। इसी तरीके से ये वाली 5 के हैं जिनकी ये 148 है। तो ये आप डेटा देख पा रहे हैं, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, आपने देखा टोटल 40 स्टूडेंट्स है, ठीक है। ये देखो सेकेंड एग्जांपल है, ये भी आपका सेम है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। ही वांटेड टू नो, चलिए क्या देखना चाहता है, ये देखिए द मोस्ट फ्रिक्वेंट एब्सेंट फिगर। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट एब्सेंट फिगर कहाँ पे, जहाँ पे 0 0 होगा, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पे, ये देखिए सबसे पहले हमने इसको टेबल बनाया, ठीक है। टेबल में ये क्या है, नंबर ऑफ द एब्सेंट्स है, टेली मार्क्स है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो देखिए ये 0 1 2। अब देखिए आप यहाँ पे देखो कि सबसे ज्यादा आपसे क्या पूछा गया था, मोस्ट फ्रिक्वेंट एब्सेंट फिगर। तो कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। द मोस्ट फ्रिक्वेंट एब्सेंट फिगर इज 2, ठीक है। ये क्योंकि इसमें है ना 10, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, यहाँ पे 10 आ रही है, तो ये मोस्ट फ्रिक्वेंट है, ठीक है। तो क्लियर है। अब देखो और सेकंड का क्या पूछा गया था, द लीस्ट फ्रिक्वेंट एब्सेंट फिगर। तो ये जिसका 0 है, ठीक है, ये वाला 5 वाला, ठीक है, 0, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे थर्ड पूछा गया था, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु हैड परसेंट अटेंडेंस, ठीक है, 0%। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोला है, देयर आर 5 स्टूडेंट्स हु वर नेवर एब्सेंट, ठीक है, जो कभी भी एब्सेंट नहीं हुए हैं, ठीक है। चलिए तो समझ आ गया आपको किस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर्स करने। आइए हम आते हैं एक्सरसाइज 13.1 में। देखिए फर्स्ट है, इन अ टेस्ट फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द 38 स्टूडेंट्स आउट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 30 मार्क्स। अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग द टेली मार्क्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो चलिए इसे बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये इसको 1 से लेकर हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखिए जैसे कि हमने लास्ट वाले में इसमें 0 से लेकर 1 2 3 4 जो भी था हमारा उसको हमने मार्क किया था, तो इसको भी हम मार्क करेंगे, ठीक है। कहाँ तक मार्क करेंगे, देखिए ये वाला कैसे होगा, चलिए इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, बनाते हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा, ये देखिए इसमें 1 भी है, 1 से लेकर 1 2 3 जो भी नंबर है वो लिख लेते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्या 2 है यहाँ पे, चलो पहले मैं यहाँ से बना देती हूँ, ठीक है। देखो तो ये यहाँ पे 1 1 कितनी टाइम है यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये रहा ओनली, ये देखिए ये 1 है और ये वाला 1 है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 डॉट बनाने वाली हूँ और ये हो जाएगी इसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये टैली हो जाएगा, ये टैली है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेकंड, मैं सेकंड चेक कर रही हूँ, तो सेकंड कितना, देखो एक ये है 2 और कहाँ पे है, और ये वाला है ना, तो सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अगेन और ये हो जाएगा 2। 3 चेक करो, 3 कहाँ पे, 3 यहाँ पे एक भी बार नहीं है, क्या 4 है, चलिए 4 चेक कर लेते हैं। 4 एक ये है और कहाँ पे 4 है, और 4 एक ये है, 2 हो गए, 3 3 4 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर और ये 1 2 3 हो जाएगा। चलिए 5 चेक करते हैं, क्या 5 है, ये रहा 1 ओनली 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। चलिए अब 6 चेक कर लेते हैं, 6 1 ये रहा, 2 3 3, ठीक है। 6 कितना टाइम है यहाँ पे, 3 टाइम है, तो ये हो जाएगा 3। 7 चेक करो, 7 है यहाँ पे, 7 7 7 नहीं है, ठीक है। 8 8 चेक करिए, 8 एक ये है, 8 और कहाँ पे 8, बस एक ही है, ठीक है, तो ये 8 हो गया आपका एक ही, ठीक है। 9 चेक करो, 9 कितनी बार है, देखिए 9 भी यहाँ पे एक भी बार नहीं है ना। 10 है क्या, 10 भी नहीं है। 11 है क्या, 11 चेक कर लीजिए, यहाँ पे 11 भी नहीं है, ठीक है। 12 है क्या, 12 एक ये रहा, एक ये 12 है, ठीक है। 12 इस लाइन में और कहीं भी नहीं है, 12 यहाँ पे भी नहीं है, तो ये 12 सिर्फ एक ही बार है, ठीक है। 13 चेक करिए, देखिए 13 13 13 13 यहाँ नहीं है, 13 यहाँ भी नहीं है,
ठीक है। 14 चेक करते हैं, 14 देखो, 14 14 यहाँ नहीं है, 14 यहाँ नहीं है, 14 नहीं है, ठीक है। 15 15 एक ये है, 15 15 15 और कहीं भी नहीं है, 15 सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है, ठीक है, एक बार है। 16 चेक करो, 16 देखिए, 16 16 एक ये है, एक ये है, दो हो गए, दो, तीन, तीन, चार, ठीक है, 4 टाइम्स, तो 16 हो गया ये 4 टाइम, तो ये 4 टाइम मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब 17 चेक करो, 17 देखो, 1 2 2 हो गया, और ये 3, तो यहाँ पे 17 जो है वो 3 टाइम है, 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम। अब 18 चेक करो, ये 1 हो गया, 1 2 3, ठीक है, 18 3 टाइम है, 1 2 3, ठीक है। 19 है क्या, 19 19 आई गेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 20 20 है क्या, 20 भी नहीं है। 22 देखो, 21 है क्या, 21 21 21 21 भी यहाँ नहीं है। 22 देखो, 22 22 एक ये रहा, एक ये रहा, दो, तीन, तीन है, ठीक है। तो 22 यहाँ पे 3 टाइम्स है। 24 देखो, 24 एक ये है, एक हो गया, बस एक ही है, तो 24 हो गया 1 टाइम। 25 चेक करो, 25 एक ये है, एक ये, दो हो गए, दो, तीन, तीन ही हो गए, चार, चार हो गए, ठीक है। तो 25 मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 है। और चेक करो, 25 हो गया, 26 चेक करते हैं, 26 26 26 एक, एक ही बार है, ठीक है। तो 26 हो गया ओनली 1 टाइम, ठीक है। 27 चेक करते हैं, ठीक है, 27 चेक करो, 27 27 27 एक बार ये है, एक, ओनली 1 टाइम, ठीक है। तो ये हो गया 27 है ना, 27 ओनली 1 टाइम। 28 चेक करो, 28 28 ये 1 हो गया, 1 ओनली 1 टाइम, ठीक है। 28 भी कितना टाइम है, ओनली 1 टाइम है, ठीक है। देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है, एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं जो हमारा मिस हो गया। देखिए 2 2 कितनी बार था, जैसे कि यहाँ पे 2 कितनी बार था, देखो एक ये था 2 1 2 और ये 3 3 टाइम था, तो मैं यहाँ पे कट करके इसको 3 कर देती हूँ, ठीक है। ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। और क्या था, और क्या रह गया आपका, देखिए ये 12 रह गया है ना, 12 12 कितनी बार है, 12 ये मैंने 1 बार लिखा है, तो यहाँ पे देखो कितनी बार था, 12 12 ये 1 है, 2 और ये 3, तो ये 3 टाइम है, ठीक है। तो ये जो 12 है ये भी कितना है, 3 टाइम है, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे हो जाएगा 3। तो क्लियर है, देखिए हमने कितने अच्छे से यहाँ पे टेबल बना लिया है, बहुत इजी है, ठीक है। इसको आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और टोटल स्टूडेंट्स आप जब इनको प्लस करेंगे तो 38 ही आएगा, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाकी क्वेश्चंस आप बता सकते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन द क्लास 12, देखिए इन द क्लास इफ द 12 वर द पासिंग मार्क्स, देखिए अगर 12 पासिंग मार्क्स है तो 12 से कम आने वाले बच्चे जो होंगे, है ना, जिनके 12 से कम मार्क्स आए वो फेल हो गए होंगे। तो देखो 12 से कम आने वाले कौन से हैं, देखिए 12 से कम आने वाले इतने बच्चे हैं, ठीक है, मतलब ये वाले हैं। तो कितने बच्चे हैं, देखिए ये यहाँ से काउंट कर लो आप, 1 3 4 4 5 5 और ये 3 8 8 और ये 9 10 11 11 12 13, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 13, ठीक है। सेकंड चेक करो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 16 मार्क्स, देखो 16 से ज्यादा किसको मार्क्स मिले हैं, ये देखिए इतने वाले नीचे वाले, देखो देखो इसको प्लस कर लो, 3 3 ये हो जाएगा 9 10 10 14 14 15 16 17, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 17। सी विच इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट मार्क ऑब्टेन, मोस्ट फ्रिक्वेंट कौन सा आया है यहाँ पे, देखो जैसे कि यहाँ पे 1 1 1 आया है, 3 3, तो 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, हाँ 3 है इसका मोर फ्रिक्वेंट, ठीक है, तो 3 है इसका मोर फ्रिक्वेंट, क्लियर है। अब इसके बाकी जो पार्ट्स हैं ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, ये है पिक्टोग्राफ, ठीक है। सो द मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द न्यूमेरिकल डेटा थ्रू द पिक्चर इज कॉल्ड द पिक्टोग्राफ। सिंपल, आपने पिक्चर्स की फॉर्म में डेटा गिवन होगा, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड अ पिक्टोग्राफ लेट अस कंसीडर द सेलिंग ऑफ द डिफरेंट बुक्स बाय अ बुक सेलर ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल में आपको बताया है टाइप्स ऑफ द बुक्स हैं और नंबर ऑफ द बुक्स हैं जो कि वहां पे सेल की गई हैं, ठीक है। सो देखिए, लेट अस रिप्रेजेंट दी अबव इंफॉर्मेशन थ्रू दी पिक्चर, ठीक है।
देखिए ये डेटा दिया है, ये है आपकी बुक्स, टाइप्स ऑफ द बुक, और ये है नंबर ऑफ द बुक्स, ठीक है। तो एक बॉक्स क्या बता रहा है यहाँ पे, वन बॉक्स रिप्रेजेंट, देखिए यहाँ पे हेयर दिस वन रिप्रेजेंट दी वन बुक, मतलब ईच बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वन बॉक्स को ईच बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वन बुक को। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे 10 बुक्स भी होंगे, मतलब 10 बॉक्स होंगे, तो इसका मतलब 10 बुक्स होंगी, ठीक है, समझ आ गया। सो दिस इज कॉल्ड द पिक्टोग्राफ द गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अबव पिक्टोग्राफ वी कंफर्म टू नो दैट। देखो क्या है, ऑन दैट पर्टिकुलर डे द बुक सेलर सोल्ड books of the different subject as such as Hindi, English, Maths, Moral Values, EVS and Science, ठीक है। And the books of the Hindi were sold the least, देखिए हिंदी की सबसे लीस्ट है ना, सबसे कम बुक्स हैं, ओके। यहाँ देखिए द बुक्स ऑफ द ईवीएस वर सोल्ड द मोस्ट, है ना, देखो इसमें ईवीएस सबसे ज्यादा है। एंड द नंबर ऑफ द बुक्स सोल्ड इज 60 इन ऑल, है ना, 60 इन ऑल, सारी टोटल अगर देखा जाए तो हो जाएंगे 65। देखो देयर वर 6 बुक्स ऑफ द हिंदी, 8 बुक्स ऑफ द इंग्लिश, टोटल हम निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। चलिए नाउ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लार्ज डेटा, ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए व्हेन द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू बी रिप्रेजेंटेड इज क्वाइट लार्ज वी यूज अ सिंगल सिंबल टू रिप्रेजेंट अ सर्टेन नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एग्जांपल दिया गया है, ये आपको डेटा गिवन है, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन बिलो, देखो ये दिया हुआ है आपको, डिफरेंट ईयर है और नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस है। सो प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ द चिल्ड्रन यूजिंग वन सिंबल टू रिप्रेजेंट द 100, मतलब आपको यहाँ पे ग्राफ दे दिया है, मतलब स्केल दे दिया है कि वन सिंबल रिप्रेजेंट द 100 चिल्ड्रन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए तो ये हमने पहले ड्रॉ कर लिया है, कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, देखो आपको दिया गया था ये 500 है, 500 मतलब ईच सिंबल 100 को रिप्रेजेंट करता है, इट मींस वी हैव टू ड्रॉ दी 5, ठीक है, 5 सिंबल। तो आप देख सकते हैं इसमें 5 बनाए हैं, इसमें 4 बनाए हैं, इस तरीके से, ठीक है। देखिए इन विच ईयर द नंबर ऑफ द स्टूडेंट वाज लीस्ट, तो देखिए लीस्ट तो ये इसमें 1995 में है ना, एंड इट व्हाट वाज द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन ईयर 2005, 2005 कहाँ पे ये, सो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये है 700, ठीक है, 700। in which year there was a decrease in the number of the children as compared to the previous figure, तो डिक्रीज बताया गया है, ये देखिए ये है 1995 में डिक्रीज हुआ है ना, तो ये 1995 है इसका आंसर, ठीक है, ये 1995 है। चलिए अब आगे कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए इसमें डिक्रीज हो रहा है। चलो अब ये क्वेश्चन जो सेकंड वाला है ये आप खुद से करेंगे, ठीक है, बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे दिखाया हुआ है। हम आते हैं एक्सरसाइज 13.2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फॉलोइंग the details of the number of the students absent in the class 6th A during a week represents it by a pictograph, ठीक है, ये दिया हुआ है, आपने इसको पिक्टोग्राफ से बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ तो हमें स्केल तो कुछ दिया नहीं है, तो हम इसको बना लेते हैं, कैसे, देखिए ये है, जैसे कि हम यहाँ पे डेज भी दिए हैं और नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं यहाँ पे डे लिखने वाली हूँ, ठीक है, ये डे लिखने वाली हूँ मैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। संडे भी दिया है क्या, संडे नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलो अब देख सकते हैं मंडे में कितने 4 हैं, तो मैं स्माइलीज बना रही हूँ, ठीक है, मैंने लिखा है कि वन स्माइली रिप्रेजेंट वन स्टूडेंट, ठीक है ना, वन स्टूडेंट, ओके। नाउ यहाँ पे मंडे में कितने 4 हैं, तो ये 1 2 3 4, ठीक है। ट्यूसडे में कितने 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ वेडनेसडे में देखो कितने 5 है, सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। थर्सडे में देखो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, सो 1 2 3 4 5 6 7। फ्राइडे में कितने 0, से यहाँ पे 0 बनेंगे, और सैटरडे में 2 है, मतलब 1 2 दिस। तो क्लियर हो गया, ये है पिक्टोग्राफ, ठीक है। आप कोई और भी सिंबल बना सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। नाउ अब यहाँ पे देख सकती है फोर्थ वाला, देखिए द सेल ऑफ द रिस्ट वॉच ऑन डिफरेंट मंथ इन एज शोन बिलो, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये मंथ है और यहाँ पे स्केल भी दिया हुआ है। अ सिंबल ऑफ रिस्ट, मतलब वन सिंबल ऑफ द रिस्ट वॉच इक्वल्स टू 100 रिस्ट वॉच। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, इनके आंसर करते हैं। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है हाउ मेनी रिस्ट वॉचेस वर सोल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर, देखिए नवंबर कहाँ पे, नवंबर ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब 700, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 700। सेकंड चेक करो, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द रिस्ट वॉच सोल्ड, देखो मैक्सिमम कितने हुए, अक्टूबर में, ओके, तो ये हो जाएगा इसका अक्टूबर, ठीक है। ये चेक करो,
If one wristwatch was sold at the rate of 2100, so what was the total sale in the month of the November? देखो नवंबर में 700 टोटल वॉच सेल हुई थी, आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2100 इंटू कर दो 700 से, तो ये हो जाएगा देखिए 7 2 14 0 0 0 0, तो इतना टोटल हुआ है इनका सेल, ठीक है। फाइंड आउट टोटल सेल ऑफ दीज 4 मंथ, टोटल सेल निकालनी है, टोटल वॉच निकाल लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है, मतलब टोटल 28 है, तो 2800 हो जाएगा, 2800 हो गया, इंटू करना है आपने किससे, ये करना है 2100 से, तो ये कर देंगे कितना आ जाएगा, देखिए ये कर दिया मैंने 28 इंटू 21 करेंगे 8 2, और ये आ जाएगा 8 2 16 2 2 4 1 5, तो 8 8 5, ठीक है, तो 588 और 0 0 0 0, दिस विल बी योर टोटल सेल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बार ग्राफ। देखो, a bar graph is a pictorial representation of a numerical data in the form of the rectangular or the bars of equal width and the varying height, ठीक है। So bars of the rectangular may created horizontally or the vertically, दोनों तरीके से बनाया जा सकता है rectangular form में, and there should be equal spacing between them and each one of them represent only one value, ठीक है, क्या है, one value represent कर रहा है, hence a bar graph has as many bars as number of the values in the given data, ठीक है, and the length or the height of the bar denoted as a scale represent, ठीक है, and the corresponding value of the numerical data। चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए क्या है, here we will learn how to construct a bar graph for the given data। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, देखिए, first draw two mutually perpendicular lines and the horizontal line is called the x-axis and while the vertical को क्या बोलेंगे, y-axis। second है, mark the points at equal intervals along the x-axis, and third, write the names of the data items below these points and choose a suitable scale and determine the heights of the bar according to this scale for the numerical value given, and mark these heights parallel to y-axis and from the point marks in step 2, and now draw bars of the equal width on the x-axis and the concept will be more clear from the example। देखिए तो ये एग्जांपल है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन है, ठीक है, और कौन से साल में है वो भी दिया हुआ, ठीक है। देखिए तो ये एकेडमिक ईयर है यहाँ पे, और ये क्या नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हमने, स्केल हमारे पास है कि 1 सेंटीमीटर अलोंग द एक्स एक्सिस है एंड अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है, देखो, सो 25 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कुछ हमारे क्या है इसमें, जो हमने ईयर दिया हुआ था, यहाँ पे क्या नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हमने 1 यूनिट को मतलब 1 गैप को 25 के डिस्टेंस पर हमने मार्क किया है। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे इतने, ये जो इस ईयर में था कितने स्टूडेंट्स 125 थे, देखिए 125 में मार्क किया है, इतने इसमें देखिए 175 थे, तो हमने 175 मार्क किया है, इसी तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देख सकते हैं यहाँ पे, द लेंथ और द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर इज proportional to the numerical value of that data। obviously जो numerical data होगा आपका उसी के according उसकी length जाएगी। so the number of the students while constructing a bar graph we must keep the following rules in mind। तो देखिए क्या क्या rules है, first है all bars should be of the same width, remember this, and the second is space between them bars should be of the same width, ठीक है, and the last is scale should be also be mentioned below the graph। तो mention होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये वाला आपको दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन कर लेंगे आप, ठीक है, चलो अब हम आगे करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें स्केल भी आपको मेंशन है। फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ द क्लास 6, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो तो ये दिया हुआ है नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे, सेक्शन ऑफ द क्लास 6 यहाँ पे है, ठीक है। सो देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 1 सेंटीमीटर हमने 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी सेक्शन बी, तो सेक्शन बी कहाँ पे, ये है। अब कितने स्टूडेंट्स देखिए, ये कितना है टोटल, ये 50 पर जा रहा है कुछ, है ना, 50 पर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये कितना है, हाइट ऑफ द बार 4.8 है। देखिए यहाँ से जब आप स्केल से मेजर करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 4.8 समथिंग में आएगा। इसका मतलब जब 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट हो रहा था 10 स्टूडेंट्स को, इट मीन्स 4.8 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48 स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द सेक्शन डी, तो डी में कहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, डी में किसके इक्वल जा रहा है, 40 से ऊपर है, 45 समथिंग है ना। तो देखिए ये 45 था मतलब 4.5, तो हमने क्या किया, इसे
10 से मल्टीप्लाई किया अगेन तो 45 आ जाएगा। सिमिलरली हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस सेक्शन ई, तो सेक्शन ई को चेक कर लो, यहाँ पे 3 बार था, आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल्स आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये है 13.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो इसका, टू मार्क द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द नेहा इन हर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन आर दिस, नाउ ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा। चलिए बार ग्राफ बना देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लिया हुआ है। ठीक है, ये वाई एक्सेस है। अब यहाँ देखिए, आपको एक जगह पे सब्जेक्ट्स बताने, एक जगह पे मार्क्स, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसमें सब्जेक्ट्स और यहाँ लिख रही हूँ इसके मार्क्स, ये मार्क्स है। ठीक है, देखिए अब ये कितना है 95 है, 10, ये मैं कितने कितने पे गैप ले लिख लूँ बताओ, 95 है ना ये, अगर मैं इसको 10-10 के गैप में लिख लूँ, चलिए 10-10 में लिख लेती हूँ। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये ऊपर में जा रहा है यहाँ पे, तो ये 100 और ये 110। ठीक है, तो देखो पहले कितने था, यहाँ पे लिख रही हूँ मैथ्स ये है, फिर इंग्लिश, फिर साइंस, सोशल स्टडीज और ये हिंदी। ठीक है, ये क्या है, ये मैथ्स के लिए एम हो गया, इंग्लिश के लिए ई हो गया, फिर साइंस के लिए एस हो गया, सोशल स्टडीज के लिए एस एस हो गया और हिंदी के लिए एच। चलिए अब 95 है मैथ्स में, तो 95 कहाँ पे देखिए, ये 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 और ये ऊपर वाला क्या 100 है, तो 95 है, मतलब इन दोनों के यहाँ कहीं बीच में आएगा ये वाला। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे, ये वाला ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, ये ऊपर तक जाएगा कहीं यहाँ तक 95 तक। ठीक है, चलो अब देखो 75 है इंग्लिश में, तो 75 कहाँ पे देखिए, ये 70 है, 70 और इसके बीच में कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, 65 है फिर साइंस में, तो 65 इन दोनों के बीच में कहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर सोशल स्टडी में 70 है, तो ये हो जाएगा कुछ इन दोनों के बीच में यहाँ पे। ठीक है, एंड द लास्ट इज 75, तो अगेन ये 75 इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ से होगा, तो ये कुछ ऐसे। तो क्लियर हो गया, ऐसे कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इक्वल इसका मेजरमेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से करिएगा। ठीक है, चलो हो गया। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए देखो एक ये वाला देख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ देखिए, ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपोर्ट बाय द इंडिया इन द 1000 crores of the rupees during 6 consecutive years। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो अगेन आपको यही बनाना है। ठीक है, तो अगेन आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने जैसे कि यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ये क्या है 1000 करोड़ में है ना, तो मैं अगर 5-5 का गैप ले लूँ, बताइए किस किस का, मैं क्या 6-6 का गैप ले लूँ। ठीक है, 6-6 का गैप ले लेती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ये टाइम पीरियड है। ठीक है, 6 है ना, ये रहा टाइम पीरियड। तो ये कितना है देखिए, ये 1988 से लेकर कहाँ तक है, ये 89 तक है। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है ये आपका, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 89 से लेकर कब तक है, ये 90 तक है। यहाँ पे जो है वो 90 से लेकर 91 तक है, ये वाला 91 से लेकर 92 तक है, और ये वाला 92 से 93 तक है, और ये 93 से 94 तक है। अब देखिए पहले क्या बताया, फर्स्ट वाले में 12 है, तो ये 12 में यहाँ से यहाँ तक बनेगा। सेकंड क्या है, ये वाला 18 है, तो ये थर्ड वाला 18 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये चेक करो, ये वाला 20 है, तो ये 20 इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा कहीं इन दोनों के बीच में। अब चेक करो इसमें, ये वाला, ये कितना है, यहाँ पे 24 है, तो 24 कहाँ पे था, ये इसके ऊपर ही था थोड़ा सा। ये चेक करो 28 है, तो 28 और 30 इनके बीच में कहीं यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा ऊपर होगा इससे। ठीक है, और लास्ट वाला 30 है, तो ये 30 यहाँ पे आएगा, तो मतलब ये कुछ यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, तो ऐसा बार ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलो तो हमने ये बना लिए हैं। अब ये बाकी क्वेश्चन जो है आप इसके खुद से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सभी में आपको बार ग्राफ ही बनाना है। ठीक है, सिंपल है। ओके, चलिए तो देखिए ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं बहुत अच्छे से आप इसको ड्रॉ करना, और आई होप आप सबको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सो दैट अब आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।